फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जन्म से भाई बहन ना होने के बावजूद भी श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम और मित्रता का एक अनोखा और शक्तिशाली संबंध था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पंचाली से इतना प्रेम करते थे कि वे उसे सखी कहकर संबोधित करते। पंचाली को भी देवकी नंदन पर पूरा विश्वास था और वे बड़ी श्रद्धा से उनकी प्रार्थना करती थी। एक सुंदर दिन भगवान श्री कृष्ण ने गन्ना उठाते समय अपनी छोटी उंगली काट ली। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा श्याम सुंदर के हाथ पर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा लाने हेतु मदद मांगी, जबकि श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी रुक्मणी स्वयं उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए तुरंत भगवान की सहायता के लिए आई। पास ही खड़ी पंचाली ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथों पे पट्टी बांध दी। इस उपकार के बदले में श्री कृष्ण ने संकट में पड़ने पर पंचाली की रक्षा करने की वचन दिया। क्योंकि इतने सब होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने इस साड़ी के टुकड़े में धागे हैं उतने गज में तुझे साड़ी दूंगा। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने दम मोघ के पुत्र शिशुपाल को उसके अनेक पापों और गलतियों के लिए दंडित करने हेतु सुदर्शन चक्र धारण किया था। चलिए, क्या है कहानी। के मुताबिक शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसने छेदी के राजा दमघोष के घर जन्म लिया था। जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। उसके 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के परिवार वाले अचंभे में पड़ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि सही समय आने पर शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे, मगर जिस व्यक्ति के जरिए ये चमत्कार होगा वही शिशुपाल की मृत्यु का कारण होगा। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ आए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में बहुत प्यार उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी प्यारी बुआ से शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। उसके अतिरिक्त आंख और हाथ पैर गायब। ये चमत्कार देखकर शिशुपाल के परिवार वाले खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल मायूसी छा गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक जो व्यक्ति के जरिए शिशुपाल के अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे वही उसका काल बनेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी बुआ को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, यानी कि शिशुपाल अगर 100 गलतियां भी करता है तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आगे चलकर शिशुपाल छेदी का राजा बन गया। एक बार पांडव ने राजस्व यज्ञ करने का आयोजन, इसमें सभी श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कौरवों के साथ सभी महान ऋषियों और समस्त राज्यों के लोग आमंत्रित किए गए। छेदी राज भी शिशुपाल भी सभा में मौजूद था। यज्ञ खत्म होने के बावजूद युधिष्ठिर को सभी महात्माओं की पूजा करनी थी। तब उनके मन में दुविधा पैदा हुई कि वो सबसे पहले किसकी पूजा है। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से इसका कारण पूछा। भीष्म पितामह ने कहा, श्री कृष्ण परम वंदनीय है, इसलिए उनकी सबसे पहले पूजा की जानी। जैसे ही युधिष्ठिर श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आगे बढ़े, शिशुपाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के पहले पूजा करने पर सवाल उठाया। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह की आज्ञा से उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा करने का फैसला किया। शिशुपाल, उन्हें रोकने वाला कौन होता है। शिशुपाल को क्रोध आ गया और उसने युधिष्ठिर के साथ साथ श्री कृष्ण को भी भला बुरा कह दिया। तब श्री कृष्ण इस उठे और शिशुपाल को शांत करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि वे उसकी 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन जैसे ही 100 से एक भी ज्यादा गलती की तो वे उसका वध कर देंगे। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बचपन की पूरी कहानी सुनाई। उनकी गोद में आने के अतिरिक्त उनके हाथ और आँख कैसे चले गए। शिशुपाल ने श्री कृष्ण की एक बात ना सुनी, लगातार उनका अपमान करता था। भरी सभा में वह श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह, द्रोण और सबकी अपमान किया। 100 गलतियां कर दी, इसकी वजह से उसका वध कर दिया, मगर तुम्हारी माता को दिए वचन के अनुसार मैं सारी गलतियां माफ कर दूंगा। और गलती की तो तुम्हारा वध। शिशुपाल को श्री कृष्ण की बात मजाक ले वह फिर से श्री कृष्ण के परिवार के साथ बारे में बड़ा बुरा कहने लगा। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और झटके में शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया और सभा में मौजूद हर शख्स देखता रह गया। इस पर उनके हाथों की उंगली से खून बहने लगा। द्रौपदी, जो भगवान की अनन्य भक्त थी, उनकी उंगली पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ी। उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली ढक दी। द्रौपदी के प्रेम और स्नेह से देवकी नंदन इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके रक्षक बन गए। आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। देवकी नंदन ने पंचाली से पूछा कि वह अपने निस्वार्थ भाव के बदले में क्या चाहती। द्रौपदी ने एक प्रेम और समर्पण बहन की तरह श्री कृष्ण और से अपने जीवन में सदैव सुरक्षा और उपस्थिति की याचना की। पंचाली ने